नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी इस क्लास में। तो आपकी इस ऑनलाइन जर्नी में हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हमारी जो क्लास है वो सेकंड चैप्टर हमारा है भाग्य और पुरुषार्थ, जिनको एक निबंध है और जो लिखा गया है जैनेंद्र कुमार जी के द्वारा। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में जब हमारी क्लास थी पिछली बार, उसमें जैनेंद्र कुमार जी का जीवन परिचय हमने पढ़ लिया था और भाग्य और पुरुषार्थ जो चैप्टर है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया था कि क्या है इसमें, क्या बताया गया है। आज हम इस निबंध को यहाँ पर पूरा विस्तारित रूप से पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि जैनेंद्र कुमार जी ने अपने मनोवैज्ञानिक ढंग से भाग्य और पुरुषार्थ के बीच में क्या संबंध बताया है, क्या पूरकता बताई है या सहवर्ती बताया है कि भाग्य और पुरुषार्थ एक दूसरे के विपरीत होते हैं या पूरक होते हैं या सहवर्ती होते हैं कि एक दोनों साथ में चलते हैं, कि भाग्य के साथ पुरुषार्थ चलता है और पुरुषार्थ के साथ में भाग्य चलता है और ये कैसे चलता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भाग 2 के रूप में भाग्य और पुरुषार्थ जो निबंध है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे, अच्छे से जानेंगे कि हमारे जीवन में ये भाग्य और पुरुषार्थ चैप्टर कितना सार्थक होने वाला है। और देखिए बच्चों, साहित्य जो है, चाहे किसी भी भाषा का साहित्य हो, मानव को नैतिक मूल्यों की शिक्षा देता है, जीवन जीने के मूल्य बताता है, उसको उद्देश्य से अवगत कराता है, यानी कि उद्देश्यों के बारे में बताता है। या मानव कोई भटका हुआ सा है, कोई मनुष्य डिप्रेशन में आ गया है और अगर वो साहित्य को देख ले, यानी कि कोई ऐसी किसी कवि की कविता पढ़ ले जिससे उसको मोटिवेशन मिलता हो, जिससे उसको प्रेरणा मिलती है कि मैं किसी गलत रास्ते पर जा रहा था तो इस कविता की प्रेरणा से मुझे मतलब सही रास्ते का ज्ञान हो गया है। तो ऐसे कई चीजें ऐसी है हमारे जीवन में, साहित्य का होना बहुत जरूरी है। तो शुरू करते हैं, ठीक है? तो फोकस करिए अपनी क्लास पे। यहाँ से हमारा निबंध स्टार्ट होता है भाग्य और पुरुषार्थ, और लिखा गया है, किनके द्वारा लिखा गया है? ये है हमारे जैनेंद्र कुमार जी, ठीक है? कौन है? हमारे जैनेंद्र कुमार जी। तो जैनेंद्र कुमार जी के द्वारा लिखा गया है भाग्य और पुरुषार्थ। आपको याद रखना है, एक मनोवैज्ञानिक साहित्यकार है ये, मनोविश्लेषणवाद, मतलब इनकी कविताओं की देखिए, गद्यकार है वैसे तो ये, लेकिन इनके अगर निबंधों में देखिए, इनकी कहानियों में देखो तो आपको मनोविश्लेषण का यानी कि मनोविज्ञान का थोड़ा गहरा पुट दिखाई देगा। तो साहित्य के जगत में मनोवैज्ञानिक एक साहित्यकार के रूप में जो प्रसिद्ध है वो जैनेंद्र कुमार ही जी। तो अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करते बच्चों, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको इससे पहले भी बताना चाहूंगी कि यहाँ पर जो सार तत्व है पूरे चैप्टर का, पूरे निबंध का जो सार है, अगर सारांश की बात करते हैं तो ये है कि जैनेंद्र कुमार जी ये कहते हैं कि कई मनुष्य एक मतलब इस संसार है, संसार में कुछ लोग ये सोचते हैं कि परिश्रम से ही हम भाग्यों को बदल सकते हैं, और कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमारे भाग्य में जो लिखा है ना वही होगा, चाहे हम कितना भी परिश्रम करें। तो कुछ लोग जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं और कुछ लोग जो परिश्रम के भरोसे रहते हैं, तो उनमें क्या फर्क है? तो परिश्रम के भरोसे ही हम भाग्य को बदल सकते हैं, और भाग्य में अगर हमने देख लिया है कि मेरे भाग्य में दुख ही दुख है और मुझे कुछ करना नहीं है, उसके लिए कर्म नहीं करना है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर यही बात बताई है कि भाग्य और पुरुषार्थ दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं है, दोनों सहवर्ती है, हमें दोनों को लेकर चलना चाहिए। लेकिन भाग्य तभी सार्थक होगा जब आप पुरुषार्थ करोगे, और पुरुषार्थ क्या होता है बच्चों? परिश्रम होता है, कर्म होता है, मेहनत होती है। जब आप अपने जीवन में मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, तभी भाग्योदय हो सकता है। तो यही बात इस पूरे पाठ का सारांश है, ठीक है? तो अब देखिए यहाँ क्या बताया है कि भाग्य और पुरुषार्थ विपरीत नहीं तो अलग तो समझे ही जाते हैं। मैं ऐसा नहीं समझ पाता। तो कई लोग कहते हैं कि पुरुषार्थ और भाग्य दोनों अलग अलग है, ठीक है, विपरीत नहीं है, लेकिन अलग तो समझे जाते हैं, अलग एक दूसरे के विपरीत नहीं है, विलोम नहीं है, लेकिन अलग अलग है, ठीक है? ऐसा नहीं समझ पाता, लेकिन जो लेखक है वो ऐसा नहीं सोचते हैं। भाग्य का उदय मेरे निकट निरर्थक शब्द नहीं है। निरर्थक का मतलब क्या होता है? बिना अर्थ के। निरर्थक का मतलब होता है बिना अर्थ के। स्पष्ट ही भाग्योदय शब्द का आशय है कि मैं प्रधान नहीं हूं, भाग्य प्रधान है। पुरुषार्थ में कर सकता हूं, लेकिन भाग्योदय उससे स्वतंत्र तत्व है। हो सकता है कि लोगों को यह मानने में कठिनाई हो, मुझे इसे स्वीकार करने में उल्टे अपनी धन्यता मालूम होती है। अब देखिए लेखक यहाँ पर क्या कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं प्रधान नहीं हूं, यानी कि मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, भाग्य मेरा प्रधान है। मेरे जीवन में अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, कोई मानव मैं के लिए यहाँ पर किसके लिए आया है?
मैं के लिए आया है, यहाँ पर हमारे स्वयं के लिए, मनुष्य के लिए आया है कि मनुष्य प्रधान नहीं है, मनुष्य का भाग्य प्रधान है। तो भाग्य कब प्रधान हो सकता है, भाग्य उज्जवल कब हो सकता है, जब हम कर्म करेंगे, जब पुरुषार्थ करेंगे। तो अगर कोई मनुष्य पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, मेहनत नहीं कर रहा है, कर्म नहीं कर रहा है, तो उसका भाग्योदय कैसे हो सकता है, तो पहले हम देख लेते हैं। और ठीक है, तो यहाँ पर जो लेखक है वो क्या कहते हैं कि हो सकता है कि लोगों को यह मानने में कठिनाई हो, मुझे इसे स्वीकार करने में उल्टे अपनी धन्यता मालूम होती है। क्या धन्यता मालूम होती है कि पुरुषार्थ कर सकता हूँ, लेकिन भाग्योदय उससे स्वतंत्र तत्व है। मैं पुरुषार्थ करूँगा, कितना भी कर्म करूँगा, लेकिन मेरे भाग्य स्वतंत्र है, भाग्य में जो चाहा है वही होगा, लेकिन फिर भी मुझे पुरुषार्थ करने से रुकना नहीं चाहिए। आगे देखिए बच्चों, एक शब्द है सूर्योदय। हम जान गए हैं कि उदय सूरज का नहीं होता, सूरज तो अपेक्षतया अपनी जगह रहता है, चलती घूमती रहती है, चलती घूमती धरती ही है, फिर भी सूर्योदय शब्द हमको शुभ, बहुत शुभ और सार्थक मालूम होता है। अब देखिए, भाग्योदय के साथ ही सूर्योदय को जोड़ दिया है। मान लीजिए ये है हमारा भाग्योदय, ठीक है, और ये है सूर्योदय। बहुत अच्छा उदाहरण बताया है, बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। क्या होता है कि ये हमारा सूरज है, ठीक है, और ये हमारी पृथ्वी है। अब हम कहते हैं कि भाई पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जहाँ दिन और रात बनते हैं, और अपनी धुरी पर घूमती 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 सूर्य के चक्कर लगाती है, जब 365 दिन होते हैं और एक वर्ष बनता है, ठीक है। तो ये जो अपनी धुरी पर घूम रही है, हम क्या कहते हैं, भाई सूरज आ गया, सूरज उग गया भाई, तो सूरज नहीं उगा है, पृथ्वी घूम रही है। ऐसे ही हम कह रहे हैं कि भाग्य उदय हो गया है, भाग्य उदय नहीं हुआ है, हमने परिश्रम किया है। क्या किया है बच्चों, हमने परिश्रम किया है, हमने पुरुषार्थ किया है, ठीक है, मेहनत की है। आपने मेहनत की है, इसलिए आपके भाग्य में उतार चढ़ाव आते हैं। जब मेहनत नहीं गई तब आपका भाग्य का उतार हो जाएगा, जब आपने मेहनत कर ली है, पुरुषार्थ कर लिया, तो आपके भाग्य का चढ़ाव, यानी कि आपका भाग्य उदय हो जाएगा। तो ऐसे ही सूर्योदय है, सूर्योदय में भी यही होता है कि अगर पृथ्वी ऐसे घूमी है, पृथ्वी ने कर्म किया है, तो दिन हो गया है, पृथ्वी ने कर्म नहीं किया है, मतलब घूम रही है, तो जिस हिसाब से, मतलब जो स्थान, जो भाग सूर्य के आगे आएगा वहाँ दिन हो जाएगा, जो भाग सूर्य के पीछे जाएगा वहाँ रात हो जाएगी। तो यही बात है कि भाग्योदय हमारा वही है, लेकिन पुरुषार्थ एक सूर्य का नाम है, मतलब पृथ्वी का नाम है कि पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ पृथ्वी का संकेत हो गया है, और जो भाग्योदय है वो सूर्य का संकेत हो गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। भाग्य को भी मैं इसी तरह मानता हूँ। कौन? जैनेंद्र कुमार जी कहते हैं कि मैं भाग्य को भी इसी तरह मानता हूँ, वह तो विधाता का ही दूसरा नाम है। भाग्य क्या है? विधाता का। अगर आपका भाग्य यानी कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो मान लीजिए कि आप ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर आपसे प्रसन्न है क्योंकि आपने मेहनत की है, और प्रसन्नता के साथ में अगर ईश्वर का साथ है तो आप आगे बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, और आपका भाग्य जो है वो उज्जवल हो जाएगा। वे सर्वांतरयामी, सर्वांतरयामी की सभी के अंदर है, सभी के अंदर है, ठीक है, और सार्वकालिक रूप में और सभी कालों में है, कि जो ईश्वर होते हैं, विधाता होते हैं, वे सभी के अंदर बसे हुए होते हैं और सभी समय पे, हर समय में, सभी कालों में विद्यमान रहते हैं। कौन? ईश्वर। उनका अस्त ही कब है, यानी कि वे कब अस्त होते हैं, कब वे समाप्त होते हैं, और कि उदय हो, कि जब अस्त हुआ ही नहीं है तो उदय कब होगा। जैसे सूर्य का उदाहरण दिया कि सूर्य कभी अस्त होता ही नहीं है, पृथ्वी घूमती है, सूर्य अपने अटल स्थान पर दृढ़ होके खड़ा है, लेकिन पृथ्वी क्योंकि मूव कर रही है, पृथ्वी घूर्णन कर रही है अपनी दूरी पर, इसलिए दिन रात बनते हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं, भाई सूर्य उदय हो गया है। सूर्य उदय तो होता ही नहीं है, सूर्य तो उदय है क्योंकि उसका अस्त हुआ ही नहीं है। लेकिन हमने ये एक मान लिया है कि सूर्यास्त होता है और सूर्योदय होता है। हमने पृथ्वी का घूर्णन नहीं बताया है, जो स्टार्टिंग से चल रहा है, शुरू से चल रहा है। हम आज भी जानते हैं कि सूर्य अपने अविचल स्थान पर अटल है, दृढ़ है, वो हिलता नहीं है। लेकिन जो दूसरे ग्रह है, जैसे दूसरे प्लैनेट है, पृथ्वी वगैरह जो भी है, वो मूव करते हैं, वो घूमते हैं। लेकिन हमारा कहना तो यही है कि सूर्य घूम रहा है और सूर्य अस्त हुआ है, सूर्य उदय हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर जो लेखक है वो कह रहे हैं कि जो विधाता है, विधाता का दूसरा नाम है भाग्य, भाग्य का दूसरा नाम है विधाता। तो विधाता कभी अस्त हुआ ही नहीं है तो उदय कब होगा, यानी कि आपका भाग्य कभी अस्त हुआ ही नहीं है तो उदय कब होगा। सदैव ये उदय ही रहता है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के कर्म कर रहे हैं जिससे हमारा भाग्य और उज्जवल हो सके।
यानी भाग्य के उदय का सदा प्रश्न हमारी अपनी अपेक्षा से है। अपेक्षा का मतलब क्या होता है? आशा से है, आशा या फिर उम्मीद से है। हम जो उम्मीद लगाते हैं और जो हमारी आशाएं पूरी हो जाती है तो हम सोचते हैं कि भाग्य उदय हो गया। धरती का रुख सूरज की तरफ, रुख का मतलब होता है धरती का मतलब धरती का मुख, रुख का मतलब होता है उस तरफ जाना। धरती का जो रुख है सूरज की तरफ हो जाए, यही उसके लिए सूर्योदय है। ऐसे ही मैं मानता हूं कि हमारा मुख यदि भाग्य की तरफ हो जाए तो इसी को भाग्योदय कहना चाहिए। हमारा मुख भाग्य की तरफ, भाग्य को उज्जवल बनाने के लिए हम अगर पुरुषार्थ करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? भाग्योदय हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं करता। पुरुषार्थ की इसी जगह संगति है। अब यहाँ पर ही पुरुषार्थ की संगति किससे होती है? भाग्योदय से होती है। कि ऐसा होता नहीं है कि हम पुरुषार्थ को इसी जगह मान सकते हैं कि भाग्योदय चाहिए तो हमें पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ जब मैं बोलती हूँ तो आप मान लीजिए परिश्रम करना है, ठीक है? मैं बार बार उसका अर्थ न बोल पाऊँ तो भाग्योदय यानी कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होना है, हमारा जीवन में सब कुछ सफलता, हम सफलता प्राप्त कर रहे हैं सब कुछ, तो वो क्या? हमारा भाग्योदय है। और भाग्योदय होना है तो वो उसके लिए क्या जरूरी है भाई? किसकी संगति जरूरी है? पुरुषार्थ की जरूरी है, यानी कि परिश्रम की जरूरी है, यानी कि मेहनत की जरूरी है। तो अगर हम परिश्रम कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं तो भाग्योदय होगा। अर्थात भाग्य को कहीं से खींचकर उदय में लाना नहीं है, न अपने साथ ही ज्यादा खींचतान करनी है, सिर्फ मुख को मोड़ लेना है। मुख को मोड़ लेना यानी कि हमें कर्म करना शुरू कर देना है, हमें मेहनत करनी शुरू कर देनी है, हमें परिश्रम करना शुरू कर देना है, तो वह क्या हो जाएगा? भाग्योदय हो जाएगा। भाग्य की तरफ हमारा मुख हो जाएगा। अगर हम निडाल से कोई बोला है भाई बिस्तर पर लेट गए और भाई अपने आप खाना मेरे आएगा, है ना? कोई राजा है, बहुत धन दाने से परिपूर्ण है और उसका जो बेटा है वो सोचता है मेरे पास तो पुश्ते नहीं, बहुत सारी जायदाद है, मैं क्यों मेहनत करूं, मैं क्यों परिश्रम करूं, और वो अपने बिस्तर पर बैठकर, सिंहासन पर बैठकर और आदेश दे रहा है, तो क्या होगा? एक ना एक दिन उसका जो वर्चस्व है वो खत्म हो जाएगा, उसका जो शासन है वो उसका पतन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि उसने पुरुषार्थ नहीं किया है, वो भाग्य के भरोसे बैठा रहा है। तो भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, हमें पुरुषार्थ करके भाग्य का मुख अपनी तरफ करना है। मुख हम हमेशा अपनी तरफ रखा करते हैं, अपने से प्यार करते हैं, अपने ही को चाहते हैं, अपने को आराम देते हैं, अपनी सेवा करते हैं, दूसरों को अपने लिए मानते हैं, सब कुछ को अनुकूल चाहते हैं। चाहते यह है कि हम पूजा और प्रशंसा के केंद्र हो और दूसरे आसपास हमारे इसी भाव में मनराया करें। अब ये जो पूरा पैराग्राफ है ये क्या कह रहा है कि मुख हम हमेशा अपनी तरफ रखा करते हैं, जैसे अपने से मतलब स्वयं से प्यार करते हैं। हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति हमारा मित्र बने तो हमारा ही रहे, हम हमारे लिए मित्र बना रहे हैं, हम हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, हम हमारे लिए कर्म कर रहे हैं, हम हमारे लिए सब कुछ अनुकूल चाहते हैं कि मेरे मतलब कभी भी मेरा दुख नहीं आए, मेरे जीवन में हमेशा सुख ही सुख आए, कभी भी कोई विपरीत परिस्थितियां न आए, अनुकूल परिस्थितियां आए, कोई प्रतिकूल कार्य न किया हो मेरे लिए, हमेशा अनुकूल कार्य हो मेरे लिए, ठीक है? तो हम स्वार्थ है ना, यहाँ पर अपने लिए ही सोच रहे हैं, तो अब सब कुछ अपने का मतलब है हम स्वयं के लिए सोच रहे हैं कि जो भी इस संसार में आसपास सब कुछ हो मेरे आसपास ही मनराया करे, मतलब मैं ही उसका केंद्र बिंदु हूं, ठीक है? आगे देखिए बच्चों, इस वासना से हमें छुट्टी नहीं मिल पाती। वासना क्या है? ये हमारी एक लालसा हो गई है, अभिलाषा हो गई है कि सब कुछ मेरे अनुसार ही हो, मेरे मतलब मेरा ही नाम हो, यहाँ पर मैं ही सफलता प्राप्त करूँ, मैं ही सब जगह दिखाई दूँ। तो ये क्या है? वासना। वासना क्या हो गई है? इच्छा हो गई है, जो कभी मरने वाली नहीं होती है, जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो जो भाग्य के भरोसे बैठा है क्योंकि उसको भाग्य के अनुसार सब कुछ मिला है, तो वो ये चाह रहा है कि सब कुछ जो भी आसपास जो भी वातावरण है वो सब मेरे अनुकूल हो जाए, मेरे प्रतिकूल न हो। तब भी तो होता है कि ऊपर से गहरा दुख आ पड़ता है, और तब क्या होता है कि अचानक से जैसे मैंने उदाहरण दिया कि राजकुमार बैठा है और वो कह रहा है मुझे पुश्तैनी जायदाद मिली है और सुख ही सुख मेरे पास है, सब कुछ सुख है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, जिस चीज़ पर हाथ रखूँ वो मैं लेकर आ जाऊँ, जिस चीज़ को मैं देखूँ वो मेरे पास हो, उपलब्ध हो, तो वो सब कुछ अपने लिए ही चाह रहा है। तो वो जो पहले पैराग्राफ में बताया ना, वो सब कुछ क्या कह रहा है? मेरे लिए ही हो। अगर मान लीजिए तब भी होता है कि ऊपर से कोई गहरा दुख आ जाए, अब कोई पीड़ा आ गई, कोई दुख आन पड़ा, अब दुख के लिए कोई संदेशा तो आता
नहीं है कि भाई दुख आने वाला है, अचानक से आता है। और उन परिस्थितियों के लिए वही लोग तैयार रहते हैं जो पुरुषार्थ करते हैं। जो भाग्य के भरोसे बैठते हैं वे तैयार नहीं रहते हैं, उनको गहरा आघात लगता है कि ये हमारे जीवन में क्या हो गया है। वह हमें भीतर तक विदीर्ण कर जाता है। विदीर्ण का मतलब होता है भीतर तक तोड़ जाता है। अगर अचानक से कोई दुख आता है तो अंदर से हम टूट जाते हैं। कुछ क्षण के लिए जैसे हमारी अहंता को शून्य कर डालता है। वह शून्यावस्था भगवत कृपा से ही प्राप्त होती है। शून्यावस्था किससे प्राप्त होती है? ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होती है, क्योंकि हम अंदर से टूट जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। हमारे अंदर जो अहंकार होता है वो सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए मैं मानता हूं कि दुख भगवान का वरदान है। क्या है? वरदान है। अहम और किसी औषध से गलता नहीं है। अहंकार, जो अहंकार है वो किसी दवाई से गलता नहीं है। वो तो हमें खुद को अनुभव करना पड़ता है कि हम किस दिशा में चल रहे थे। दुख ही भगवान का अमृत है। दुख ही भगवान का अमृत है। वह क्षण सचमुच ही भाग्योदय का होता है अगर हम उसमें भगवान की कृपा को पहचान ले। उस क्षण यह सरल होता है कि हम अपने से मुड़े और भाग्य के सन्मुख हो जाए। अब देखिए यहाँ पर क्या बात बताइए बच्चों, यहाँ बताया गया है कि अहंकार किसी औषधि से नहीं गलता है। अहंकार की कोई दवा नहीं होती है। अहंकार तो होता है कि आप अपने अंतर मन में झांक कर देखिए, आपको जब ठेस लगती है, ठोकर लगती है, तभी आप अहंकार को पहचान पाओगे और वो अहंकार आपका खत्म हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। राजा के बेटे को अहंकार है कि मेरे पास सब कुछ है, भाग्य से मुझे सब कुछ मिला है। लेकिन जब उसका पतन हो जाएगा, जब उसके अहंकार का दमन हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, कि उसको पता चल जाएगा कि मैं जिस अहंकार के साथ जी रहा था वो कुछ भी नहीं है, जो कुछ है पुरुषार्थ के भरोसे है। भाग्य में अगर आपके दुख लिखा है तो कितना भी आप अहंकार करो वो दुख खत्म नहीं होने वाला है, वो आपको मिलेगा ही। जो आपके भाग्य में दुख लिखा है, जो सुख लिखा है, वो कभी भी जा नहीं सकता है। अब क्या कहा गया है कि दुख भगवान का वरदान है। अब आप कहोगे कि भगवान का वरदान तो सुख होता है, दुख नहीं होता है। लेकिन सुख अगर आ गया, सुख ही सुख आ गया, तो आप जीवन के मूल्यों को कैसे जानोगे? दुख आता है तभी हम जीवन के मूल्यों को, इस संसार की कठिनाइयों को, जीवन जीने की प्रेरणा जान सकते हैं, सभी कुछ जान सकते हैं, परीक्षा में पास हो सकते हैं अगर दुख आता है। सुख आ गया तो फिर जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है बच्चों, सुखी आप हो। दुख से ही हम सुख को पाने की कोशिश करते हैं। अब किसी के पास कुछ पैसे नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है ना, काम धंधा है, लेकिन फिर भी वो मेहनत करेगा, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कठिन परिश्रम करेगा, क्योंकि उसके जीवन में अभी दुख है। सुख होता तो वो परिश्रम क्यों करेगा? अपनी बुद्धि का प्रयोग क्यों करेगा? कुछ नहीं करेगा। जैसे हम अभी बात करते हैं कि अचानक से हमारे एग्जाम आ गए हैं, एग्जाम में कुछ मार्क्स कम आ गए हैं और अभी हाफ ईयरली मान लीजिए हो गया, हाफ ईयरली में कुछ कम नंबर आ गए, तो ये एक आपके लिए पीड़ा है, आपका दुख है। आप दुख को देखकर ही सुख का अनुभव करोगे और सुख को प्राप्त करने के लिए आप मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे। तो दुख आना बहुत जरूरी है, इसलिए भगवान का वरदान कहा गया है, ये अमृत कहा गया है। वह क्षण सचमुच ही भाग्योदय का हो जाता है अगर हम उसमें भगवान की कृपा को पहचान लें और फिर हम ईश्वर की कृपा, यानी कि दुख के बाद हमने परिश्रम करके ईश्वर की कृपा प्राप्त की है, भाग्योदय करा है, चाहा है, मिला है हमें, तो वो क्या हो गई है? भगवत कृपा हो गई है, ईश्वर की कृपा हो गई है। उस क्षण यह सरल हो जाता है कि हम अपने से मुड़े और भाग्य के सम्मुख हो। हम बहुत आसान हो जाता है कि हम मुड़ाव करें, हम उस दिशा में जाए, हम उस पुरुषार्थ की तरफ जाए और हमारे भाग्य को हमारे सामने देखें। कि कई लोग कहते हैं ना कि मैं ये एग्जाम पास करके दिखाऊंगा, मैं डॉक्टर बन के दिखाऊंगा, मैं इंजीनियर बन के दिखाऊंगा, तो वो भाग्योदय है आपका, वो भाग्य है आपका इंजीनियर बनना। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है? पुरुषार्थ करना। अगर आप पुरुषार्थ नहीं करोगे तो भाग्य को कैसे प्राप्त करोगे? ठीक है, आगे चलते बच्चों। बस इस सम्मुखता की देर है कि भाग्योदय हुआ रखा है, असल में उदय उसका क्या होना है, उसका आलोक तो कण कण में व्याप्त सदा सर्वदा ही है। अब भाग्योदय की बात क्या है? यहाँ पे भाग्य की जो तुलना की गई है वो किससे की गई है? विधाता से की गई है। और विधाता कौन होते हैं बच्चों? ईश्वर होते हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर लेखक जैनेन्द्र कुमार जी? कह रहे हैं कि बस इस सम्मुखता क्या होती है कि हम भाग्य के सामने, सम्मुखता का मतलब होता है सामने, ठीक है, कि बस इस सम्मुखता की देर है कि भाग्योदय हुआ रखा है। बस हम उस पुरुषार्थ को पहचान ले और हम भाग्य के सामने आ जाए, मतलब भाग्य के बिल्कुल सामने आ जाए और हमारा भाग्योदय हो जाए। असल में उदय उसका क्या होना,
अब उसका क्या होना उदय, सूर्योदय का उदय क्या होना जब वो अस्थि नहीं हुआ है। ऐसे भाग्योदय का उदय क्या होना, भाग्य का उदय क्या होना जब वो अस्थि नहीं हुआ है। भाग्य हमारे साथ रहता है लेकिन हम पे डिपेंड करता है, हम पर निर्भर करता है कि हम पुरुषार्थ के द्वारा उसे प्राप्त करें या फिर हम ऐसे हाथ पर हाथ रख के बैठे रहे कि हमें सुख मिलेगा। परिश्रम कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन हमें सुख मिलेगा। हम भूखे हैं लेकिन हम ये मेहनत नहीं कर रहे हैं कि हम कुछ कमा कर लाए या कुछ काम करें जिससे हमें पैसा मिले, पैसे से हम खाना खरीदें और हम खाएं। हम बैठे हैं कि हमें मिलेगा क्योंकि हमारे भाग्य में खाना लिखा है। क्या ऐसा हो सकता है? उसके लिए हमें क्या करना होगा, मेहनत करनी होगी। उसका आलोक, आलोक का मतलब क्या होता है, प्रकाश, उजाला। किसका आलोक? उसका, किसका? भाग्य का। भाग्योदय का आलोक तो कण कण में व्याप्त होता है और सदा सर्वदा रहता है। सर्वदा का मतलब क्या होता है, हमेशा, सभी जगह। सर्वदा, सदा यानी कि हमेशा, और सर्वदा, सर्वदा भी हमेशा ही होता है, सभी जगह। उस आलोक के प्रति खुलना हमारी आंखों का हो जाए, बस उसी की प्रतीक्षा है। प्रतीक्षा का मतलब क्या होता है, इंतजार। ठीक है, मतलब ये जो आलोक है, भाग्योदय का जो अर्थ है, यानी भाग्योदय क्या होता है, भाग्योदय का जो प्रकाश है वह अगर प्रकाश के प्रति खुलना, अगर हमारी आंखों को, आंखों के सामने ये पता चल जाए, हमारी आंखें खुल जाए, हमारी आंखों को प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाए कि भाग्योदय क्या है, फिर तो बस किसी का इंतजार है ही नहीं, हमारा भाग्योदय हो जाता है। साधना और प्रयत्न, साधना और प्रयत्न सब उतने मात्रा के लिए है। प्रयत्न और पुरुषार्थ का कोई दूसरा लक्ष्य मानना बहुत बड़ी भूल करना होगा। ऐसी चेष्टा व्यर्थ सिद्ध होगी। चेष्टा का मतलब क्या होता है, हरकत। ठीक है, और प्रयत्न का मतलब क्या होता है, कोशिश। और साधना क्या होती है, पूजा। साधना क्या होती है, एक तरह की पूजा, पूजा या आराधना। हम इसको आराधना भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, दुनिया में हम देखते तो है लोग हैं कि बहुत हाथ पैर पटक रहे हैं। हम देख रहे हैं कि अपने भाग्य को उज्जवल बनाने के लिए कितने जद्दोजहद करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं। हाथ पैर पटकना मतलब मेहनत करना, जद्दोजहद करना, दिन रात जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं। कोशिश में तो कोई कमी नहीं है पर सिद्धि कुछ नहीं मिल पाती है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि थोड़ी सी मेहनत में भी सफलता उनको प्राप्त हो जाती है। तो क्या ऐसा करना चाहिए हमें कि जो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं उनको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है तो उनको मेहनत करना छोड़ देना है? नहीं, नहीं छोड़ना है। उनको अपनी सफलता का जितना भी भाग मिल रहा है उसमें प्रसन्न होना चाहिए कि मेरे भाग्य में इतना ही है, लेकिन मैंने परिश्रम करना नहीं छोड़ा, मेरे परिश्रम से मुझे इतना ही प्राप्त हुआ है। आगे देखिए, तो आखिर ऐसा क्यों? कोशिश की पुरुषार्थ में, कोशिश की पुरुषार्थ में सिद्धि माने तो यह दृश्य नहीं दिखना चाहिए। क्या बोल रहे हैं कि कोशिश तो सभी कर रहे हैं लेकिन किसी को, मतलब जितना पुरुषार्थ कर रहे हैं उतना उनको फल प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ऐसा क्यों है? यहाँ लेखक ने खुद ने पूछा है कि ऐसा दृश्य नहीं दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मेहनत कर रहा है उसको फल मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो मेहनत कर रहा है और उसको कम से कम फल मिले, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। चाहिए कि हाथ पैर पटकने वाले लोग व्यर्थ, निष्फल रह जाए। अगर वे व्यर्थ प्रयास करते रहते तो अंत में यह कह उठे कि क्या करें, भाग्य ही उल्टा है, तो इससे गलती नहीं मानी जाएगी। सच की अधिकांश यह होता ही है कि उनका और भाग्य का संबंध उल्टा होता है। भाग्य के स्वयं उल्टे सीधे होने का तो प्रश्न ही क्या है। होता है ना, आपने देखा है ना, यह जो जीवन की बात है, जीवन की जो सत्यता है, सार्थकता है, वो यही बताती है कि हम ये सोचते हैं कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। अभी मैंने उदाहरण बताया कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन मिलता नहीं है, कुछ लोग होते हैं जो थोड़ी सी मेहनत करते हैं और बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। तो जो बहुत मेहनत करने वाले लोग हैं उनमें निराशा उत्पन्न हो जाती है कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी वे भाग्य के भरोसे नहीं बैठते हैं, वे पुरुषार्थ करते हैं, कर्म करते हैं और सोच लेते हैं कोई बात नहीं, हमारे भाग्य में लिखा है जो होगा, लेकिन हमें तो कर्म करना है। इसी के साथ वो जीवन जीते हैं। ये दुनिया का दस्तूर है, दुनिया का नियम है। कारण उसकी सत्ता सर्वत्र व्याप्त है। उसकी, किसकी? ईश्वर की या विधाता की। ठीक है, कारण उसकी सत्ता सर्वत्र, सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह, सभी जगह व्याप्त है, यानी है। वहां दिशाएं तक समाप्त है। विमुख और सम्मुख जैसा यहाँ
कुछ संभव नहीं है। मतलब कि जो ईश्वर की सत्ता है, परमात्मा की सत्ता है, वहाँ सब जगह है। और वहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई दिशाओं का कोई अंत नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई पूर्व दिशा में है या पश्चिम दिशा में या उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, कोई दिशाओं का अंत नहीं है। बिना दिशाओं के, मतलब वे दिगंबर है, मतलब दिशाओं की बहुत अनंत उनकी सीमा है। किनकी? ईश्वर की, विधाता की। क्या कह रहे हैं अब आगे कि विमुख और सम्मुख, हम बोलते हैं कि विमुख यानी कि पीछे मुड़ के रहना और सम्मुख यानी आगे। ऐसा कोई वहां पर कोई पहलू नहीं है, कोई बात नहीं है, ऐसा कोई संभव नहीं है। तब होता यह है कि ऐसे निष्फल प्रयत्न वाले स्वयं उससे उल्टे बने रहते हैं। अब क्या कह रहे हैं? निष्फल, जिन्हें फल नहीं मिलता है, प्रयत्न वाले यानी मेहनत तो कर रहे हैं, उनको पता है कि ईश्वर सब जगह व्याप्त है, मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर उन्हें फल नहीं मिल रहा है, उनका कुछ हो नहीं रहा है, उनका भाग्योदय नहीं हो रहा है, तो प्रयत्नों वाले स्वयं उससे उल्टे बने रहते हैं। फिर उसके उल्टे बने रहते हैं कि देखते हैं भाग्य कितना हमारे साथ खेल खेलता है, भाग्य हमारा साथ दे न दे, लेकिन हम परिश्रम से अपने हाथ की लकीरों को, अपने भाग्य की रेखाओं को बदल कर दिखाएंगे। तो वो उल्टे हो जाते हैं, चैलेंज कर लेते हैं। करते नहीं करते? आप लोग भी करते होंगे, आपने भी देखा होगा कभी किसी को कि किसी का नुकसान हो रहा है, बार बार ईश्वर उसकी परीक्षा ले रहा है, लेकिन जो व्यक्ति है वो परीक्षा देने में कभी थकता नहीं है। और थकना नहीं चाहिए। जो थक जाते हैं बच्चों, वो कायर होते हैं। और आपको पता है कायरता कहाँ पर है? अर्थात अपने को ज्यादा गिनने लग जाते हैं, शेष दूसरों के प्रति अवज्ञा और उपेक्षाशील हो जाते हैं। उपेक्षाशील का मतलब होता है उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कहा है कि अगर कोई काम का नशा चढ़ जाता है तो उससे क्या होता है कि भाग्य और ईश्वर को मनुष्य भूल जाता है। वो सोचता है मैं ही सब कुछ हूं, और विनय की आवश्यकता को भी भूल जाता है। विनय क्या होता है कि अगर उसे विनम्र रहना है, जो विनम्रता है, कोमलता है, विनम्रता, ठीक है, अपने विचारों में, अपने जो भी क्रिया है या कोई भी गतिविधियां, उनमें जो विनम्रता होती है, मतलब उसके अंदर खत्म हो जाता है। ठीक है, देखिए बच्चों, ये जो टेक्निकल मिस्टेक होती है ना, उससे मुझे भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आपको तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है। मैं बार बार माफ़ी चाहूँगी आपसे, आगे भी अगर हो रही है तो ये क्लास हमें पूरी तो करनी पड़ेगी जैसे भी हो। ठीक है, यूँ कहिए कि जानबूझकर भाग्य से अपना मुंह फेर लेता है। वो सोचता है भाग्य है ही नहीं, तब उसे सहयोग न मिले तो उसमें विस्मय क्या है? तब उसे अगर भाग्य का साथ न मिले, ईश्वर का साथ न मिले, तो इसमें फिर आश्चर्य की क्या बात है? आगे देखिए बच्चों, ऊपर के शब्दों में आप कृपया कर्म की अवज्ञा न देखें, उसके साथ अकर्म के महत्व को भी पहचाने। अकर्म का आशय कर्म का अभाव नहीं, कर्तव्य का क्षय है। मैं ये कह रहा हूं कि मैं यह करने वाला हूं, यह सब कुछ करके छोड़ूंगा। आदि आदि अहंकारों से किया गया कर्म यदि सिद्धि और सफलता न लाए, बल्कि बंधन और क्लेश उपजाए, तो इसमें तर्क की कोई असंगति नहीं रहती है। पुरुषार्थ का अर्थ मेहनत ही नहीं, सहयोग भी है। अहम के बल पर चलने से यह सहयोग क्षीण हो जाता है, और तब उसका पुरुषार्थ भी क्या कहना। अब देखिए इस पैराग्राफ में क्या बताया बच्चों कि अगर हम कर्म की अवज्ञा, हम भाग्य की अवज्ञा कर रहे हैं, उसका अनादर कर रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और कर्म करते जा रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि भाग्य ईश्वर को न मानकर और कर्म के आधार पर जो व्यक्ति बढ़ रहा है, उसमें कभी कभी क्या होता है, अहंकार आ जाता है, और उस अहंकार के बल पर वो अपने आप को ही सर्वज्ञ समझने लग जाता है। जैसे आपने हिरण्यकश्यपु का नाम सुना है, प्रहलाद के जो पिता थे, उन्होंने भी यही किया था। उन्होंने चाहा कि मैंने कर्म किया है, मैंने तपस्या करी है, और तपस्या के फल स्वरूप मुझे जो वरदान प्राप्त हुआ है, उसके आधार पे भाग्य और विधाता कुछ नहीं है, जो कुछ हूं मैं हूं। फिर वो क्या, अपने अंदर की जो विनम्रता है, अपने अंदर की जो कोमलता है, अपने अंदर की जो लोगों के प्रति दया भाव है, वो सब कुछ छोड़ देता है, वो सब कुछ उसका खत्म हो जाता है, और उसके अंदर अहंकार का भाव आ जाता है, अहम का भाव आ जाता है। तो यही कह रहे हैं कि अहम के बल पर चलने से यह सहयोग क्षीण हो जाता है। अब अहंकार करते करते हिरण्यकश्यपु का क्या हुआ था भाई? अंत में आखिर पता नहीं हुआ था। तो ऐसे ही मनुष्य अगर अपने कर्म का अहंकार करने लग गया, अपने पुरुषार्थ का अहंकार करने लगा, विधाता का साथ उसने नहीं चाहा, तो अंत में उसका भी पतन होता है। पुरुषार्थ वह है जो पुरुष को सप्रयास रखे, ठीक है, साथ ही सहयुक्त भी रखे, यानी कि सप्रयास यानी कि प्रयास मेहनत के साथ में रखे और सभी के साथ जुड़ा हुआ रखे। ठीक है, पुरुषार्थ यह है। यह जो सहयोग है सचमुच में पुरुष और भाग्य का ही है। अगर पुरुष
पुरुष, मनुष्य और भाग्य दोनों मिलकर अगर पुरुषार्थ करते हैं, यही सहयोग एक सार्थक सहयोग होता है। पुरुष अपने अहं से वियुक्त होता है तभी भाग्य से संयुक्त होता है। जब अहंकार से विमुक्त, क्या बोलेंगे इसको, विमुक्त, अहंकार से दूर, विमुक्त का मतलब क्या होता है, दूर, और ये होता है पास, कि जब वह अहंकार को त्याग देगा तभी उसका भाग्य उसके पास आएगा। लोग जब पुरुषार्थ को भाग्य से अलग और विपरीत करते हैं तो कहना चाहिए कि वे पुरुषार्थ को ही उसके अर्थ से विलग और विमुख कर रहे हैं। अब जब लोग क्या करते हैं कि भाई जो वे पुरुषार्थ को उससे अलग कर देते हैं, किसको, भाग्य से, यानी कि भाग्य और पुरुषार्थ दोनों को अलग कर देते हैं, तो मान लीजिए कि उसने ईश्वर को अपने से अलग कर दिया है, क्योंकि भाग्य का दूसरा नाम क्या है, ईश्वर। ठीक है, आगे देखिए, उसके अर्थ से विलग और विमुख कर देते हैं कि फिर भाग्य का कोई अर्थ नहीं है और पुरुषार्थ का कोई अर्थ नहीं है। पुरुष का अर्थ क्या पशु का ही है? पुरुष किसे पशु को ही कहते हैं क्या? बल विक्रम तो पशु में ज्यादा होता है, दौड़ धूप निश्चय ही पशु अधिक करता है, लेकिन क्या आप उस पुरुष को पशु कह सकते हो? क्यों? क्योंकि उसमें पुरुषार्थ नहीं है, भाग्य को साथ लेने की उसमें बुद्धि नहीं है, उसमें दिमाग नहीं है। लेकिन यदि पुरुषार्थ पशु चेष्टा के अर्थ से कुछ भिन्न और श्रेष्ठ है तो इस अर्थ में कि यह केवल हाथ पर चलाना नहीं है, न क्रिया का वे कौशल है, बल्कि यह स्नेह और सहयोग भावना है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पुरुष और पशु में क्या भिन्नता बताई है कि पशु भी मेहनत करता है, जद्दोजहद करके अपना भरण पोषण करता है, लेकिन क्या उसके अंदर दया होती है? क्या उसके अंदर प्रेम होता है? नहीं होता है। ठीक है, पशु के अंदर प्रेम नहीं होता है। वह प्रेम मनुष्य के लिए कहा गया है कि पुरुष को पशु से इसीलिए भिन्न बताते हैं क्योंकि उसके अंदर दया है, उसके अंदर प्रेम है। पुरुषार्थ तो वो भी कर रहा है, लेकिन किसके साथ कर रहा है? वो दया और प्रेम और सहयोग के साथ कर रहा है। इसके विपरीत जो पशु है वो दया, प्रेम और सहयोग के साथ कोई कार्य नहीं करते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते हैं। सूक्ष्म भाषा में, यानी कि बहुत सूक्ष्म, तीखी, छोटी भाषा में कहे तो उसकी अकर्तव्य भावना है। अकर्तव्य भावना यानी उसने अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया है। वासना से पीड़ित होकर पशु में अद्भुत पराक्रम देखा जा सकता है, किंतु यह पुरुष के लिए ही संभव है कि वह आत्मविसर्जन में पराक्रम कर दिखावे। भाग्योदय शब्द में हम इसी सार को पहचाने। भाग्यवादी बनना दूसरी चीज है, उसमें हम भाग्य को अपने ऊपर मानते हैं। भाग्य का यह मानना है, यहाँ पर भारत से लिखा हुआ है, भाग्य होगा यहाँ पर। ठीक है, भाग्य का यह मानना बहुत ओछा और अधूरा होता है। ओछा का मतलब होता है छोटा, बहुत छोटी सोच, छोटा और अधूरा होता है। अब देखिए यहाँ क्या बताया है कि भाग्योदय शब्द में हम इसी सार को पहचाने कि भाग्यवादी बनना दूसरी चीज है और उसमें हम भाग्य को अपने ऊपर मान सकते हैं। भाग्य का यह मानना बहुत ओछा और अधूरा हो जाएगा कि अगर हम भाग्यवादी बन रहे हैं, पुरुषार्थ को नहीं देख रहे हैं। सचमुच ही इसे मानने से पुरुषार्थ की हानि होती है। अगर हम भाग्यवादी बन के रहे तो पुरुषार्थ की हानि है, यानी कि हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमारे अंदर कर्म नहीं होगा। तो कर्म पहले करना है, उसके बाद हमें भाग्य को उसके साथ रखना है। पर भाग्य से अपने को अलग मानने का हमें अधिकार कहाँ है? भाग्य के यदि हम आत्मीय बने तो हमारी उसके साथ लड़ाई ही समाप्त हो जाएगी और तब भाग्योदय का क्षण हमारे लिए नहीं आता, क्योंकि क्षण क्षण और प्रतिक्षण हमें भाग्योदय का अनुभव होता है। भाग्य का यहाँ से वहाँ तक हमारे जीवन को उदित और आलोकित करता रहता है। जैनेन्द्र कुमार जी कहते हैं, लेखक का ये कहना है कि पुरुषार्थ तो करना है, लेकिन हमको पता है कि भाग्य हमारे जीवन में हर क्षण हर प्रतिक्षण विद्यमान रहता है, बस उसे पहचानने की देर होती है कि हम उसे कब पहचानते हैं। ऐसा व्यक्ति विरोधी यत्न या परिश्रम नहीं करता। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति है जो भाग्य को पहचान सकता है और उसको पता है कि भाग्य मेरे इर्द गिर्द है, तो कोई भी व्यक्ति है जो विरोधी कार्य नहीं करेगा। उसकी कुछ अपनी आकांक्षा अथवा वासना नहीं रहती है, उसकी कोई इच्छा नहीं रहती है। वासना का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर? इच्छा, जिसे प्राप्त करना ही है उसे। उसका कर्म इसलिए उसे थकाता नहीं, अकर्म की प्रेरणा रहने से उसके कर्म में प्रतिक्रिया नहीं रहती है। अगर अकर्म उसके अंदर आ जाएगा कि उसको कर्म नहीं करना है, जब वो आलसी हो जाएगा तो उसके अंदर कोई ऐसी कर्म करने की प्रतिक्रिया नहीं होगी, वो कर्म ही नहीं करेगा। तो जो भाग्यवादी लोग हैं, जो भाग्य को मानते हैं, वे कभी भी अकर्मण्यता अपने मन के अंदर नहीं लाएंगे। न बंधन रह जाता है, न कोई बंधन रह जाता है। मानो कर्म उससे भाग्य ही करवाता है, इसलिए प्रत्येक कर्म उसके भाग्य को प्रशस्त और विस्तृत ही
करता जाता है। मतलब ये मान लेना चाहिए कि अगर भाग्य उसके साथ है तो पुरुषार्थ भी वही करवा रहा है, यानी कि कर्म वही करवा रहा है। और अगर आप कर्म कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो, और पुरुषार्थ के साथ में आप भाग्य को प्राप्त कर रहे हो, क्योंकि भाग्य आपके साथ है, विधाता आपके साथ है हर क्षण। बस क्या कहा है कि विधाता भाग्य का दूसरा नाम है, यानी कि विधाता हमेशा आपके साथ रहता है। बस आपका कर्तव्य क्या बनता है कि आप पुरुषार्थ करें, आप परिश्रम करें। नेक्स्ट देखिए बच्चों, भाग्य के प्रति अभ्यंतर में अर्पित होकर, अभ्यंतर का मतलब होता है आंतरिक तौर पर, अभ्यंतर में अर्पित होकर पुरुष जो भी पुरुषार्थ करता है वह उसे उत्तरोत्तर मुक्त और समग्र ही करता जाता है। मतलब मुक्त होकर और सारी जगह करता जाएगा, सभी जगह करता जाएगा। भाग्य के प्रति अवज्ञा रखना अपने से श्रेष्ठ के प्रति अवज्ञाशील होने के बराबर है। मतलब कि अगर आप भाग्य को नहीं मान रहे हो, भाग्य के प्रति अवज्ञा रख रहे हो, भाग्य को आप नहीं समझ पा रहे हो, उसको बिल्कुल अलग रख रहे हो, अलग थलग रख रहे हो, तो उससे क्या होगा कि आप शेष के प्रति, जो भी शेष है, आप खुद और स्वयं जितना भी बचा है उसके सभी के प्रति अवज्ञाशील हो। आप सभी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, सभी को आप अलग रख रहे हो, क्योंकि आपने भाग्य को अलग रखा है, विधाता को रखा है। क्योंकि कण कण में विधाता व्याप्त है, कण कण में, क्षण क्षण में, प्रति क्षण आप हर जगह, हर स्थान पर, सर्वत्र समग्र रूप में, सर्वकालिक और सर्वांतर्यामी, सभी जगह ईश्वर व्याप्त है, सभी जगह भाग्य व्याप्त है। तो अगर भाग्य को आप साथ में नहीं रख रहे हो, उसके अवज्ञा कर रहे हो, उसका तिरस्कार कर रहे हो, यानी कि आप समग्र की अवज्ञा कर रहे हो, समग्र का तिरस्कार कर रहे हो। हमारी हस्ती क्या है, हम क्या है, कुछ नहीं है। ईश्वर की, ये तो ईश्वर का वरदान है कि आज हम खड़े हैं, हम कुछ कर पा रहे हैं। हम जो भी अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये भाग्य के कारण पढ़ा रही हूँ, ईश्वर के दिए गए वरदान के कारण पढ़ा रही हूँ। आप पढ़ रहे हैं, आपकी बुद्धि अच्छी है, आपका दिमाग अच्छा है, आप प्रतिभाशाली बच्चे हैं, तो ये भी आपके भाग्य में है, आप ईश्वर का वरदान है। लेकिन आपको क्या करना है, कर्म करना है, उस भाग्य के साथ में आपको पुरुषार्थ को जोड़ के रखना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, उसकी अवज्ञा आपको नहीं करनी है। आखिर गिनती के कुछ साल हम जीते हैं, बिल्कुल थोड़े से वक्त जीते हैं, फिर हम सदा के लिए मर जाते हैं। चाहे फिर भी पैदा होते रहे, फिर पुनर्जन्म होता रहे, फिर बार बार जन्म होता रहे, लेकिन हमारी अहंता तो यही की यहीं रह जाती है। पर हमारे मर जाने से क्या अस्तित्व कुछ भी घटता है? जगत और इतिहास तो चलता ही रहता है। हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ है, लेकिन क्या इस संसार में कुछ लोगों के मरने से क्या संसार खत्म हो जाता है? नहीं होता है। ये जीवन है, ये अनवरत शाश्वत है, निरंतर प्रगतिशील है, आगे बढ़ता रहेगा। किसी के खत्म होने से, किसी के मर जाने से ये कभी भी समाप्त नहीं होगा और ना ये रुकेगा। इसलिए हमें स्वयं को इतना इम्पोर्टेंट नहीं देनी है, हमें हमारे भाग्य के साथ में पुरुषार्थ को जोड़कर हमें सिर्फ कर्म करना है और समग्र पृथ्वी को, समग्र संसार को लेकर साथ में चलना है, सहयोग और प्रेम के साथ में, स्नेह के साथ में चलना है। तब इससे बड़ी मूर्खता दूसरी क्या होगी कि हम अपने कतिपय वर्षों के, कतिपय यानी कि कुछ, कतिपय का मतलब क्या होता है, कुछ, हम अपने कुछ वर्षों के 3.5 हाथ के सीमित अस्तित्व को कुछ मान लें और उस कारण बाकी त्रिलोक को अमान्य ठहरा दे। हम स्वयं को ही, हमारा जो ये 5 फुट का जो शरीर होता है उसको सब मान ले, और हम जो जीवन जी रहे हैं, हमारी जो एक संख्या है, एक जीवन जीने की एक सीमा है, उस सीमा को मान ले, हमने इतना किया। अरे कुछ नहीं किया है। त्रिलोक में पता नहीं क्या है, त्रिकाल में 3 काल होते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। त्रिकाल और त्रिलोक को अगर हम भूल जाते हैं तो वो कुछ भी नहीं है। इन 3 लोगों के मतलब 3 लोकों में क्या होता है और 3 कालों में क्या हुआ है, उसमें हमारा कुछ भी अस्तित्व नहीं है। उस अस्तित्व को प्राप्त करने में हमें बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ करना पड़ता है। भाग्य को न मानना इस तरह सब कुछ को न मानना है जो सचमुच सीमाहीन भाव से है। सच पूछिए तो उदय उसी का है जो हमारे पुरुषार्थ के भीतर से उसी का निहित अर्थ पूरा हो रहा है। उस भाग्य को प्रणत भाव से स्वीकार करने में है। मैं अपने पुरुषार्थ के परमार्थ को ही स्वीकार करता हूँ, उस अर्थ को किसी भी अर्थ में और तनिक भी मंद नहीं करता हूँ। जैनेंद्र कुमार जी कहते हैं कि मैं भाग्य को पुरुषार्थ के साथ में मतलब आदर के साथ में स्वीकार करता हूँ, कभी भी मैंने उससे अवज्ञा नहीं करी है। मैं उसके अर्थ में भी तनिक भी मंद नहीं रहता हूँ। मंद यानी कि मुझे पता है कि भाग्योदय क्या है, उसके अर्थ से कभी भी मैं अनभिज्ञ नहीं रहता हूँ। अर्थ हमारा स्वार्थ बन जाएगा अगर हम उसके अर्थ की तरफ हो जाए ना। अर्थ
अर्थ यानी कि अगर हम उसके मतलब की तरफ हो जाए, सिर्फ और सिर्फ मतलब के लिए हम उसे यूज करें, तो हम कैसे हो जाएंगे, स्वार्थी हो जाएंगे। पुरुषार्थ वह नहीं कहलाएगा, फिर वो पुरुषार्थ नहीं है अगर आपने स्वयं के लिए किया है तो। अगर आपने किसी मतलब के लिए कार्य किया है तो वो पुरुषार्थ नहीं कहलाएगा। अगर भाग्य के परमार्थ से उसे हम नहीं जोड़ सकेंगे, उस स्वार्थ चक्र में मैं भाग्य की प्रतीक्षा में रहे ही चले जा रहा हूँ, क्योंकि जिसके उदय की वे राह देखते हैं वह तो उदित है, केवल उनकी पीठ उस तरफ है, इसलिए उन्हें मालूम नहीं है कि जिसको वे सामने देख रहे हैं वह भी उसी के प्रकाश से प्रकाशित है, और जो कमनीय जान पड़ रहा है वह इच्छाएं नाना है और नाना विधि है, और वे इसे प्रवृत्त रखती है। उस प्रवृत्ति से वह, प्रवृत्ति यानी कि उसकी विशेषता है, ठीक है, उस प्रवृत्ति से वह रह रहकर थक जाता है और निवृत्ति चाहता है, मतलब उसके जुड़ाव से वह थक जाता है और उससे वो अब मतलब मोक्ष चाहता है। निवृत्ति यानी कि अब उससे दूर होना चाहता है, अब इस संसार से जाना चाहता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इस पैराग्राफ में क्या बताया है कि भाग्य तो हमारे सामने ही रहता है, भाग्य हमसे दूर नहीं है, बस पहचानने की देर है। हमारे वो जो ज्ञान चक्षु है वो खुल नहीं रहे हैं, हम उसे जान नहीं पा रहे हैं। हमारी पीठ यानी कि हम मुड़कर नहीं है, मतलब हमारे ज्ञान चक्षु के सामने एक पर्दा सा लगा हुआ है, उस पर्दे को हटाना है और हमें देखना है कि भाग्य हमारे समक्ष साक्षात खड़ा हुआ है। यह प्रवृत्ति और निवृत्ति का चक्र उसको द्वंद्व से थका मारता है। द्वंद्व क्या होता है? द्वंद्व दो विचारों में मतभेद होना, विरोधाभास होना, और दो विचारों के साथ में मनन करना, चिंतन करना। तो कौन सी विचार थे? एक तो प्रवृत्ति का विचार और एक निवृत्ति का विचार। प्रवृत्ति यानी कि उसको जीवन जीना है और निवृत्ति यानी कि उसको मोक्ष प्राप्त करना है, मतलब इस जन्म मरण के बंधन से या इस संसार से अब उसको छुटना है। तो ये जो प्रवृत्ति और निवृत्ति का चक्र है उसको द्वंद्व में फंसा देता है और द्वंद्व से उसको थका देता है। इस संसार को अभी राग भाव से वह चाहता है। कैसे चाहता है? कौन? मनुष्य। जो मनुष्य ये जान गया है कि भाग्योदय क्या है, भाग्य से ही सब कुछ है, भाग्य से ही पुरुषार्थ है और पुरुषार्थ से ही भाग्य है। हमें भाग्य को अपने साथ रखकर यानी कि ईश्वर को, अपने विधाता को अपने साथ रखकर फिर कार्य करना है। तो जो मनुष्य वो चाहता है कि संसार को अभी राग भाव से वह चाहता है कि अगले क्षण उतने ही राग विराग से वह उसका विनाश चाहता है, पर राग द्वेष की वासनाओं से अंत में झुंझलाहट और छटपटाहट ही उसे हाथ लगती है। अब देखिए क्या बताया है कि जो मनुष्य इस संसार को राग और भाव से चाहता है कि उसे अगले क्षण उतने ही राग विराग से, राग विराग क्या होता है? मतलब विरक्ति, संसार से विरक्ति, संसार से दूर होना, वह उसका विनाश चाहता है। वो चाहता है कि सब कुछ खत्म हो जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ सारा विनाश हो जाए। पर राग द्वेष की, द्वेष क्या होता है आपको पता है? द्वेष क्या होता है? दुश्मनी होती है, किसी के प्रति बुरे विचार होते हैं। और राग द्वेष की जो वासनाएं हैं, राग द्वेष की यानी कि जो द्वेष की भावना, दुश्मनी की भावना की जो वासना है, जितनी भी इच्छाएं है, वासनाओं से अंत में क्या होता है? झुंझलाहट होती है। हम किसी के प्रति द्वेष रख रहे हैं, दुश्मनी रख रहे हैं, बुरे विचार रख रहे हैं, तो हमारे अंदर क्या होगी? झुंझलाहट होगी। हम गुस्सा करेंगे, हम छटपटाएंगे कि भाई फला जो व्यक्ति वो आगे बढ़ रहा है, या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, मुझे दुख क्यों हुआ है, हम छटपटाएंगे। छटपटाना नहीं चाहिए, हमें झुंझलाहट नहीं करनी चाहिए, हमें हमारे पुरुषार्थ पर विश्वास रखना चाहिए। उसे हाथ आती है, छटपटाहट ही उसे हाथ आती है। ऐसी अवस्था में उसका यह सच्चा भाग्योदय कहलाएगा, अगर वह नत नम्र होकर, नत का मतलब झुक कर, नम्र यानी कि दयालु बनकर, झुक कर और दयालु बनकर भाग्य को सिर आंखों लेगा। अगर वो सोचेगा कि ईश्वर ही सब कुछ है, मेरा भाग्य ही सब कुछ है, जो मेरे जीवन में जितना प्राप्त हुआ है मैंने नहीं किया है। अहम का, मैं क्या होता है? अहम का भाव। जब उसके अंदर अहम का भाव समाप्त हो जाएगा और भाग्य का भाव उसके ऊपर आएगा कि सब कुछ मेरे भाग्य के भरोसे मिला है, मेरे भरोसे कुछ नहीं मिला है, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे जो प्राप्त होना था वही प्राप्त हुआ है। अगर भाग्य को सिर आंखों लेगा, सिर आंखों पर बिठा लेगा तो, और प्राप्त कर्तव्य में ही पुरुषार्थ की इति मानेगा कि जो भी मुझे कर्तव्य मिले हैं, जो भी मुझे प्राप्त हुआ है वो पुरुषार्थ से ही है, तो उसका भाग्योदय हो जाएगा। तो यही बात जैनेंद्र कुमार जी ने कही है। सार रूप में मैंने आपको बता दिया है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाग्य और पुरुषार्थ दोनों सहवर्ती है, दोनों साथ साथ चलते हैं। भाग्य से ही पुरुषार्थ से ही भाग्य प्राप्त होता है। अगर आप पुरुषार्थ कर रहे हो और आपको सफलता मिल रही है तो आपके अंदर अहंकार का भाव नहीं आना चाहिए। आपको ये सोचना है कि जो भी मैंने पुरुषार्थ किया है, जो कर्तव्य किया है, उन कर्तव्य के प्रतिफल जो मुझे प्राप्त हुआ है वो मेरा भाग्य था,
वो मुझे ईश्वर ने दिया है, मेरा कुछ नहीं है। और मैं जो पुरुषार्थ कर रहा हूँ वो भी भाग्य करवा रहा है मुझसे। बस आप इतना सोच लीजिए, पूरे पाठ का सार आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ हमने देखिए जैनेंद्र कुमार जी का जो निबंध है, प्रस्तुत निबंध भाग्य और पुरुषार्थ पढ़ा है, उसके भाव को पढ़ा है अच्छी तरह से। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम हमारे नहीं है, तो मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर लिया था, अच्छे से बता दिया था कि जो साइंस वाले बच्चों के उनके चैप्टर नहीं है, पहले हट गया था। लेकिन दूसरे जो बच्चे हैं उनके पास है, तो वो जिनका सिलेबस में है वो पढ़ सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होगी। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, यानी कि कल मिलते हैं हम इसी पाठ के क्वेश्चन आंसर के साथ में, और ये शायद ऐप पर होंगे। तो आप जल्द से जल्द ऐप परचेज कर लीजिए, ऐप ले लीजिए। उससे क्या आपको जो भी अभ्यास प्रश्न होते हैं वो वहाँ पर मिल जाएंगे, वो यूट्यूब पे नहीं होंगे। तो इतना भी लॉस नहीं होना चाहिए। जो चैप्टर है वो सीक्वेंस में चल रहा है, क्रम से चल रहा है, उसको क्रम से ही चलाना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।